श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी ने अभी जो हाल ही में कोटा में कथा की थी, देवपितृ शिव महापुराण कथा। उस कथा में गुरुजी ने विशेष उपाय बताया था जो आपको 10वीं तिथि के दिन करना ही है। जी हाँ, गुरुजी ने यह विशेष उपाय केवल 10वीं तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, विशेष तिथियों पर करने को कहा है। तो रविवार की 10वीं तिथि, उस दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। साथ ही में गुरुजी की अभी जो कथा चल रही है, गौपित्र शिव महापुराण कथा, उस कथा को अगर आप सुनते हैं, आपने घर में ही टीवी पर चैनल आस्था चैनल पर सुन रहे हैं या यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, तो प्रयास कीजिएगा सीधे हाथ में 2 चावल के दाने रखकर अपनी मनोकामना बोलकर अपने पितरों का स्मरण करके कथा को सुने। जी हाँ, आप जिस भी कामना से चावल के दानों को हाथ में रखकर कथा सुनोगे, वह मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी। उन 2 चावल के दानों को फिर क्या करें, कथा पूरी हो जाए, आरती पूरी हो जाए, उसके बाद उस दोनों चावल के दानों को अपनी छत पर फेंक दे, छत पे डाल दे, या चद्दर का घर भी है अगर चद्दर पर डाल दे। ये विशेष उपाय है जो आपको कथा सुनते समय लाइव करना है। अवश्य कीजिएगा। जिस भी कामना से करोगे, महादेव वह कामना पूरी करेंगे ही। पर ध्यान रखें, कथा सुनते समय अपने पितरों को याद स्मरण अवश्य कीजिएगा। 10वीं तिथि के दिन गुरु जी द्वारा बताया विशेष उपाय है, वह उपाय भी अवश्य कीजिएगा जो हमें रविवार के दिन करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा था अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और नहीं भी है तब भी यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह इच्छा तो पूरी होगी। साथ में अगर आपने अपने पितरों का तर्पण भी नहीं किया है, तिलांजलि भी नहीं की है, पानी तक नहीं दिया है, तो वो भी आपके पितरों को मिल जाएगा। क्या करना है, आपको लेना है हरी हरी घासें। जी हाँ, अब हरी घास आप कहाँ से लाओगे? छोटे छोटे दुर्बा तो हम ढूंढ लाते, पर बड़ी बड़ी हरी हरी घास कहाँ से लाओगे? तो आप जाना गौशाला, और गौशाला के आसपास आजकल तो हमारे इधर तो ऐसा हो गया है कि मंदिरों के बाहर ही लोग घास वगैरह लेकर बैठ जाते हैं, पिंडी बनाकर घास की लेकर बैठ जाते हैं। तो आप प्रयास करना, आपको लेना है घास की पिंडी, और एक पिंडी लेकर आपको गाय माता को खिला देना है। जी हाँ, हरी घास गाय माता को श्राद्ध पक्ष में खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है, और जिस भी कामना से हम गाय माता को खिलाते हैं वो मनोकामना भी पूरी होती है। जो गाय माता होती है उनमें हमारे पितरों का वास होता है। दूसरा उपाय, यह उपाय अटके हुए कार्य के लिए जो कि श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। रविवार का दिन है, 10वीं तिथि है, कोई कार्य अटका पड़ा हुआ, चाहे वो विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, तो यह उपाय तो करना ही, चूक मत जाना। क्या करना है, आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, 2 लोटे जल, उसमें से 1 लोटे जल में आपको डालना है 2 बूंद 3 बूंद गंगा जल। गंगा जल आजकल आप मार्केट में जाएंगे तो जब पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ 10 रुपये की, 20 रुपये की गंगा जल की बोतल मिल जाती है। आप बोलेंगे हमें गंगा जल चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब ले आइएगा और उसमें बारीक से छेद कर लीजिएगा ताकि 2 बूंद 3 बूंद डालें, ज़्यादा नहीं डालना है। तो 1 लोटे में गंगा जल डालेंगे, साथ में हमें डाल देना है उसमें थोड़ा सा शहद की बोतल भी घर में ला के रखें कि गुरुजी शहद से करने वाले बहुत सारे उपाय बताते रहते हैं, तो थोड़ा शहद डाल लीजिएगा। दोनों को लोटे को लेकर शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले हमें स्मरण करना है कुंदकेश्वर महादेव का कि बाबा हम आज कुंदकेश्वर महादेव के मंदिर आए, शिवालय आए। ऐसा स्मरण करके सबसे पहले शहद वाला जो जल है वह समर्पित कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। फिर उसके बाद जो साफ लोटा जल लेकर गए वह शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। यह विशेष उपाय है अटके हुए कार्य के लिए। मौका मत गंवाना, श्राद्ध पक्ष आने वाले श्राद्ध पक्ष में मौका मिलेगा, अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय बहुत सरल है, बहुत खास है। देखिए, गुरुजी ने वैसे तो कहा था कि हमें रोज़ ही डेली ही इस उपाय को करना चाहिए, पर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हो और श्राद्ध पक्ष पूरा होने वाला है उसके पहले शुरुआत कर दो, बिना नहाए, बिना, जी हाँ, सो के उठो, वैसे ही आपको करना है, नहाना भी नहीं है इस उपाय के अंदर। क्या करना है, आप सो के उठे हैं, उठने के बाद सबसे पहले अपने रसोई घर में जाओ, रसोई घर में जाकर सबसे पहले मटके में से जल लो,
एक कटोरी में जल ले लो, मैंने मटके में से जल निकाल लो, पानी निकाल लो और लेकर सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर जाओ। घर से बाहर मत निकलना, घर के अंदर ही खड़े होकर मुख्य द्वार पर उस जल का छींटन कर दो। जी हाँ, जल को छींट दो पूरे आंगन में, आपके घर के आगे पूरे छींट दो। और छींटने के बाद वापस कटोरी घर में रख कर आओ, फिर घर के बाहर निकलो। ऐसा करने को गुरुजी ने क्यों कहा है पहले ये समझ लीजिए। गुरुजी ने इसलिए कहा है कि रात भर हमारे जो पितृ होते हैं वह हमारे चौखट पर आकर बैठते हैं, हमारे दरवाजे पर आते हैं। तो अगर भूखे हैं, प्यासे हैं तो ऐसा करने से उन्हें पानी मिल जाता है। साथ में हमारे घर में आने वाली समस्याएं कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये विशेष उपाय है जो आपको करना ही है, रोज़ करा करो यह विशेष उपाय। तो ये कुछ विशेष उपाय तो आप अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।